जानिए कर्मों का चक्र। बहुत पुरानी बात है। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाएं। वहाँ जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा उसको मैं अपनी इच्छा अनुसार धन दूंगी। फिर देखूंगी कि कर्म किस प्रकार उसे दुखी होने से रोकेंगे। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, और आपको एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। दोनों मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे छिप गईं। मंदिर के पास ही अनवर नाम का एक गांव था। इसमें बलराम नामक एक लकड़हारा अत्यंत गरीबी में अपने दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। वो प्रतिदिन लकड़ी काटता अथवा पड़ोसियों के काम करके अपना पेट पालता था। परंतु 3 रोज से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वो घर से काम करने को ना जा सका तथा घर से अन्न का एक दाना न ला सका। बालक भूख से व्याकुल थे और माता पिता विवश थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और सुनीति ने कह सुनकर बलराम को काम की खोज में भेजा। बलराम ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वो लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चला। बलराम अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि इस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा, जिसमें दोनों देवियां छिपी बैठी थीं। बलराम ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त अवसर देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। बलराम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि ये सत्य है अथवा स्वप्न। तो बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी वास्तव में उस पर प्रसन्न हो गई हैं। मंदिर के कोने में मिट्टी की एक मटकी रखी थी। सब मोहरे उसमें भरकर आनंद से उछलता हुआ वो अपने घर पहुंचा। बाहर से ही उसने अपनी पत्नी को आवाजें देनी शुरू की कि देखो सुनीति, मैं क्या लाया हूँ। परंतु वो अपनी किसी पड़ोसन से आटा उधार मांगने गई हुई थी। वो उसे ढूंढने को बाहर चल दिया। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी वापस आ गए। बलराम तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु सुनीति उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। घर में आकर दोनों ने देखा कि मटकी भर असरफियों तो क्या, एक भी असरफी नहीं है। बलराम कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा और सुनीति उसे गालियां सुनाने लगी। अब वो बोलता भी क्या, चुप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातःकाल वो फिर देवी के मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी सोच रही थी कि बलराम अब धनी हो गया है, अतः वो बहुत सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा। परंतु बलराम ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मणि मुक्ताओं का हार उसके ऊपर फेंक दिया। वो अत्यंत खुश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल में स्नान करके पूजा नहीं की थी। शायद इसीलिए उसका कल वाला धन खो गया। ये सोचते ही वो सरोवर पर जा पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में भली भांति बांधकर कपड़े जल के किनारे रख दिए और नहाने को घुस गया। जब वो सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी कमर थी। हार जरा सा जेब में से चमक रहा था। मछली उसे कोई खाद्य वस्तु समझकर चट से निकल गई। इधर बलराम स्नान से निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। सब जगह उसने हार ढूंढा, पर वो हार कहाँ। घर पहुंचकर उसने रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसने विश्वास करने के बजाय और उसे 4 बातें सुना दी। अगले दिन बलराम फिर देवी के मंदिर देर से पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी, देखो आज बलराम नहीं आएगा, अब वो अमीर हो गया है। ये मनुष्य बड़े धूर्त होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात बलराम रोता हुआ आ पहुंचा और आकर सब हाल सुनाने लगा। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती से कहने लगी, ये मनुष्य बड़ा मूर्ख मालूम होता है। सरस्वती बोली, मूर्ख नहीं है, इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो लक्ष्मी चिढ़ कर बोली, फिर वही कर्म चक्र। अच्छा, अब की बार इसको बड़ा कीमती एक छोटा सा पत्थर दूंगी, देखें इसे कौन लेता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। बलराम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वो उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे सुनीति के पास पहुंचने की जल्दी थी।
आधे रास्ते आकर वो मुट्ठी खोलकर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ में से गायब तो नहीं हो गया। पत्थर लाल लाल चमकते देखकर एक चील उसे खाने की वस्तु समझकर उसे एक ही झपटे में उससे छीन कर ले गई। अब तो बलराम सर पीट कर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ न बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे ऐसा लेटा देखकर सुनीति का हृदय भर गया तथा वो उसे खोए हुए धन के लिए सांत्वना देने लगी। अगले दिन वो मंदिर न जाकर मजदूरी करने को चला गया क्योंकि सुनीति को ऐसी ही इच्छा थी। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब बलराम जरूर लखपति हो गया होगा, भला वो अब यहाँ क्यों आएगा। परंतु सरस्वती बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ। वो अभी उतना ही गरीब है और शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वो अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को बलराम को 8 आने मिले। उससे वो आटा, नमक, तेल तथा मछली आदि खरीद कर घर चला। उसकी पत्नी तथा बच्चे ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्नी ने घर में जाकर भोजन की तैयारी शुरू की और वो कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने गया। भाग्यवश वो ये उसी कीकर की डालों को काटने लगा जिसमें उस चील का घोंसला था तथा वो मूल्यवान पत्थर उसमें रखा था। उसको देखते ही खुशी के मारे लकड़ी और कुल्हाड़ी सब छोड़कर घर की ओर भागा। वो कहता जा रहा था, सुनीति, चोर मिल गया, चोर मिल गया। उधर सुनीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से वो हार निकल पड़ा। वो उसे दिखाने को बाहर लेकर भागी। वो भी कहती जा रही थी, चोर मिल गया, चोर मिल गया। ये शोर सुनकर पड़ोस की कुबड़ी बुढ़िया घबरा गई क्योंकि उसी ने पहले दिन वो मोहरों से भरी हंडियां चुराई थी। वो समझी शायद उसी की चोरी पकड़ी गई है और सब उसी के घर वो उसे पकड़ने आ रहे हैं। वो चुपके से उस हंडिया को उसी कोने में रखाई। घर आकर दोनों चकित रह गए क्योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थी। अब वो लखपति क्या करोड़पति बन गए तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो इस कहानी से तो हमें यही सीख मिलती है कि कर्मों का जो चक्र है वो पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे हमारे कर्म वैसा ही हमारा फल। अगर हमारे कर्म में धन दौलत नहीं है हमारे भाग्य में तो उसको हम हासिल नहीं कर सकते, बशर्ते कि हमें अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है और आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आप अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।